कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर whose surface area is zero. Either you have to find out the surface area. अगर मैं if I talk about the sphere or the hemisphere, तो कोई भी चीज़ हमें निकालनी तो इसमें सिर्फ क्या हुआ, हेमीस्फीयर में क्या होता है, या हेमीस्फीयर में सिर्फ रेडियस होता है या डायमीटर होता है। डायमीटर तो रेडियस निकालोगे, रेडियस उसी की बेस ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर हेमीस्फीयर है तो उसमें कर्व सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं आपका, एंड यू कैन फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया, यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम। और अगर स्फीयर होगा तो ओनली टू थिंग्स आपका यू कैन फाइंड आउट, वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया। आइदर सरफेस एरिया और एक ही चीज़ होती है, सरफेस एरिया लिखेगा, इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर में एक ही। सो नाउ सॉल्यूशन नंबर आपका 7 में स्फीयर है, नो प्रॉब्लम। फिगर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, तो फिगर बना लीजिएगा। ए बी स्फीयर है, एंड देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें द सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो वही जो मैं भी कह रहा था, ये टोटल सरफेस एरिया कहिए या कर्व सरफेस एरिया कहिए या आपका खाली सरफेस एरिया कहिए, डजंट मैटर। सो नाउ दिस 154 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर है, एंड ही इज सेइंग आपका प्लीज फाइंड आउट द वॉल्यूम। इट विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव द रेडियस। इसका मतलब रेडियस हमें वी हैव टू फाइंड आउट, सो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार आप निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका नाम इस इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज 4 पाई आर स्क्वायर, दैट्स गुड। सो नाउ देखो दिस 154 यू हैव टू कीप हियर, 4 इंटू देखो 22/7 और इंटू देखो आर स्क्वायर। देखो so these both will come down and it will go up. So now you can find out the value of this r square. So it is 154 into 7 upon this 4 into 22, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो देखो 22 7 जो आपका आ गया, देखिए तो ना आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। तो ना आर इज इक्वल टू प्लस माइनस देखो 49, बार बार मैंने एवरी टाइम आइदर यू आर द स्टूडेंट ऑफ 9 or more than that of, whenever you are removing the square from one side, the another sign will come up now inside the radical sign, the value, but before that you have to keep this plus and minus sign. So now r is equal to आपका 7/2 सेंटीमीटर। आप 3.5 लिखना चाहें तो भी देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपका नाम देखो दिस, अब ये जो आपने फाइंड आउट किया था, नाउ दैट इज आपका देखो दिस इज 7/2 सेंटीमीटर आ गया दिस। So now easily you can find out the volume of a sphere, and that is what is the formula of that, 4/3 pi r cube. Now this, so 4/3 pi means 22/7, ये 3 है। So now this is 7/2 का now is the whole cube, so 4/3 into 22/7 into the 7/2 7/2 7/2 हो गया, 2 2 4, तो ये हो गया देखिए अपना 7 से 1 7 will cut down है ना, फिर 11 हो गया, तो 11 into 49 अपॉन आपका देखो ना, ये देखो दिस 11 into 49, 11 9 जा 99, 11 4 जा 44, and this is 53 और 53 by अपना 3, तो 3 1 जा 7 जा 9 जा 0.666 आएगा, तो 6 आपका 4 आपका सेंटीमीटर। सो ब्रेकिंग रिपीटेबल डेसिमल आपने पढ़ा है, देखो 666 आएगा, तो आपका यू कैन आपका ना कीप द पिक वन नंबर। सो नाउ दिस इज 179.64 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज कमिंग आपका ना द वॉल्यूम ऑफ दिस। तो प्लीज तो खूब मेहनत करो पुता, आपको मैं अभी इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, क्या पता अगली बार भी आपको होगा। तो अगर आपके साथ के कोई बच्चे होंगे तो हाँ बढ़ा सकते हैं, इसलिए किराए पे लगना ही नहीं है, देख लेना मेरे बाद भी किराए पे नहीं लगेगा। आप इस चीज़ को यकीन है। हाँ तो अब देखो, तो तब कोई किसी का कमरा मिल जाएगा, ऐसा नहीं मुझे नहीं मिलेगा, कमरा मिल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं, तब देखेंगे। अभी ऊपर वाला क्या करता है,
हमारी राधा रानी क्या करती है, ये आपका नाम